कनेर का पौधा घर पर आसानी से लगाया जा सकता है। कनेर का पौधा कई रंगों में आता है। सिंगल और डबल 2 पेटल्स के इसके फ्लावर्स आते हैं। इनमें पीला कनेर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये एक जहरीला पौधा होता है दोस्तों, और कनेर के पौधे को कटिंग्स या बीज दोनों से ही उगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कनेर को कटिंग से कैसे लगाएं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि इनके लिए किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कटिंग्स के लिए सबसे ज़रूरी सामान होता है, सबसे पहले तो जिसमें भी हम लगाएंगे वो गमला, सॉइल मिक्स, कनेर की कटिंग और रूटिंग हार्मोन्स। ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कटिंग्स को लगाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि कटिंग्स कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कनेर की कटिंग ले लें, जिसकी भी आपको कटिंग्स बनानी है। कटिंग्स कम से कम 7 या 8 इंच की होनी चाहिए। इसके बाद आप इस पे 45 डिग्री एंगल से इसको काट लीजिए। और दोस्तों, कम से कम 3 या 4 कटिंग एक साथ लगानी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी कटिंग लग ही जाएंगी। अब तेज़ धार वाले कटर से कटिंग्स को काटना है। जो भी कटिंग्स हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। यदि बहुत पतली होएगी तो उसके लगने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। इसके बाद अब जिस भी गमले या डिस्पोजल गिलास जो भी मेरे पास है, उसमें एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए गमला है तो उसमें नीचे का ड्रेनेज होल चेक कर लेना है। डिस्पोजल गिलास है तो उसमें इस तरीके से छेद कर लेने हैं। अब कटिंग्स के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 75% बगीचे की मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, जो कम से कम 1 साल पुरानी हो, इसको मिक्स कर लेते हैं। और जिसमें भी हमें कटिंग लगानी है, चाहे वो डिस्पोजल गिलास हो या गमला हो, उसमें इसको भर देते हैं। अब कटिंग्स को डायरेक्ट मिट्टी में नहीं करना है। इसके लिए किसी चीज़ से बीच में होल बना लेते हैं और उसमें धीरे से कटिंग्स को दबा देते हैं। कटिंग्स के नीचे वाले हिस्से में कोई भी रूटिंग हार्मोन्स लगा लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि सारी कटिंग्स एक जगह पर ना लग जाएं। हर कटिंग्स के बीच में कम से कम 2 से 3 इंच की दूरी रखनी है। इसके बाद अच्छे से कटिंग्स में पानी डाल देना है और 2 से 3 दिन के लिए इसे छांव में रख देना है। इसके बाद इसको 2-3 दिन बाद कहीं हल्की धूप वाली जगह पर रखना है, जहां पर 2 से 3 घंटे की धूप लगे, और जब मिट्टी सूखने लगे तभी इसमें पानी डालना है। दोस्तों, कटिंग्स को लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग्स को लगाने के बाद उसे हिलाना डुलाना नहीं होता है, नहीं तो उसमें रूट्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए अगर आप डिस्पोजल गिलास में कटिंग्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से किसी पुराने गमले या किसी भी डिब्बे में रखकर और चारों तरफ से उसमें मिट्टी या सैंड से उसको कवर कर दीजिए, जिससे ये हिलेगा नहीं और इसमें रूट अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। आप देखेंगे कि 15 से 21 दिनों के बीच में कटिंग से रूट आने लगती है और 30 दिनों में जड़ें बड़ी होने लगती हैं और कटिंग्स पर नई पत्तियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप इस कटिंग्स को 10 इंच के गमले या फिर उससे बड़े गमले में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगस्त का महीना कटिंग लगाने के लिए सबसे बेस्ट महीना माना जाता है। इस महीने में आप जिन भी प्लांट्स की कटिंग्स लगती है उनको बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा।